ओके, सो हेलो गाइस, विक्की दिस साइड फ्रॉम गुजरात। आज वीडियो बनाने के बारे में सोचा भी तो कहीं न कहीं गला भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा-सा साउंड को इग्नोर करना, बट चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है? आज मैं क्या ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो कंटेंट बहुत सारी शूट करी है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं अभी और बहुत सारे कंटेंट भी पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी टॉपिक पे क्रिएट हो चुकी है, बट एडिटिंग और साउंड को लेकर के डिले हो जा रही थी, एक के दिन बाद, एक के दिन बाद, एक के दिन के बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके बेसिस पे ना तो वो अभी तक एडिट हो पाई है, ना ही कुछ लेयर कट हुए हैं, ना ही उसमें साउंड ऐड हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप लोगों को मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। इसके लिए सॉरी फॉर दैट, मेरे साइड से एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। मुझे पता है यहाँ पे जितनी सारी ऑडियंस मुझे सुनना चाहती है या फिर कुछ चीज़ों को मैं उनके बारे में, अपने बारे में या फिर उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आप तक, दिल तक ज़रूर पहुँचेगी, ठीक है? मेरी दिल से सारी चीज़ें बताए हुए चीज़ें आप उसके अपनाते हो, तो आप भी सारी चीज़ें को अचीव कर पाओगे। बट मैं क्या बताने वाला हूँ आज? आज बताने वाला हूँ कि 80 टू 90% लोग क्यों अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है? इवन मैं ही नहीं, आप ही नहीं, 80 टू 90% लोग अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने में, फालतू के चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने में और उनका पूरा दिन कहाँ जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम को कैसे सही तरीके से मैनेज करते हैं। देखो, पहली चीज़, स्टार्टिंग में मैं भी ना बहुत जगह फँसा हुआ था, व्हिच मीन्स कि मैं कुछ काम करने जाता था तो अलग चीज़ें भी करने लगता था, लाइक ए मल्टीटास्किंग, ठीक है? कभी भी हम एआई नहीं है, हम कोई चैट जीपीटी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम नहीं है, जो कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी जैसी नॉलेज हमारे पास ना कभी हो सकती है, ना ही देखो, एज़ अ ह्यूमन बीइंग चैट जीपीटी के पास, एक एआई के पास कभी भी फीलिंग नहीं होती है। वो अपने विस्तार में बताए हुए चीज़ों को कंज़्यूम करती है, अब्ज़ॉर्ब करती है, फ्रीक्वेंसी को मैच करती है एंड वो सारी चीज़ें, वो सारी दलील आपके सामने रखती है, ठीक है? बट दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमारे पास फीलिंग भी है, इमोशनल भी है, होते हैं हम और लोगों से कनेक्ट भी ईज़िली हम हो जाते हैं, राइट? बट अगर मैं आपको बताऊँ, टाइम को मैनेज करना पॉसिबल वाली बात भी नहीं है और देखा जाए तो एक तरह से इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कभी भी आप कुछ करने जाते हो या फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, तो आप उस टाइम पे चल ही नहीं पाते हो। रीज़न एक ही है, सिंपल सा रीज़न, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। मतलब कि अगर आपने फ़ोन उठाया, अपना सेल फ़ोन लिया, मेरे सामने अभी फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसे उठाता हूँ टाइम देखने के लिए भी, तो मैं टाइम देखूँ या ना देखूँ, बट हाँ, अपना व्हाट्सएप ज़रूर खोलूँगा, अपना इंस्टाग्राम स्टोरी ज़रूर चेक करूँगा कितने लोगों ने देखा और भी बहुत सारी चीज़ें। और एक रील्स पे जब मैं स्क्रॉल करूँगा, तो स्क्रॉल करते कब आधा घंटा मेरा निकल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। व्हिच मीन्स यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम को उठाया, सॉरी, यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को उठाया, इंस्टाग्राम को ओपन किया, मैंने एक रील देखी, मुझे प्लेज़र मिला, मतलब कि खुशी मिली, एक एक्साइटमेंट दिखी, इंटरेस्ट दिखा मुझे उस रील्स पे। फिर मैंने दूसरी रील्स को स्क्रॉल किया, दूसरी रील ने मुझे क्या किया, कॉमेडी दिया, हँसी आया, किडिंग आया, जिसके बेसिस पे मैंने तीसरी रील्स स्क्रॉल करी। तीसरी रील्स में मुझे क्या दिखा, इमोशनली कनेक्ट होने को मिला। मैं किसी एक पर्सन से इमोशनली कनेक्ट हो गया इस रील्स को देखने की वजह से और फिर मैंने चौथी रील्स को स्क्रॉल किया और ऐसे करते-करते अलग-अलग रील्स, अलग-अलग कंटेंट आपको अलग-अलग प्लेज़र दे रही थी। आपका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा था। जैसे ही किसी चीज़ को आप करते हो और आपको प्लेज़र मिलती है ना, तो आपको हाई डोपामाइन रिलीज़ होता है और वो सारी चीज़ें ना आपको बार-बार करने पे मजबूर कर देती है। अगर आप कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी करती हो, जैसे कि आपको एक्साइटमेंट दिखता है, इंटरेस्ट दिखता है, तो आपको उससे डोपामाइन हाई लेवल में रिलीज़ होती है, जिसके बेसिस पे आप वही सारी चीज़ें करते हो और फिर आप फ़ोन को अगर रख लेते हो, तो आपका वापस से मन उस चीज़ को कंज़्यूम करने की ओर भागता है, वापस से थोड़ा देर देख लेते हैं, आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा और आधे घंटे की जगह आपका 1 घंटा चला जाता है। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी एक टाइम पे ऐसा ही हो रहा था। फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल किया, फिर मैंने सोचा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करने से नहीं होगा, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल तो कर दिया था, बट वापस से दूसरे दिन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके मैंने वापस से देखा। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। बट अब ना मैं अपने काम पे फ़ोकस कर रहा था, ना कंटेंट शूट हो रही थी, ना वीडियो एडिट हो रही थी, ना ही और कुछ हो रही थी। मैं टोटली अपने दिन को वेस्ट कर रहा था। मेरे 24 आवर वेस्ट जा रहे थे। फिर मैंने चेंजिंग करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यार, मुझे अपने माइंडसेट को पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें खराब है ना, अगर आप बीज बो रहे हो, अगर अंदर से बीज ही खराब है ना, तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकती। वैसे ही अगर आपका माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर सराउंडिंग। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जहाँ की आपको फालतू की चीज़ें सिखाई बताई जा रही है, तो आपका माइंडसेट ना आपको बहुत रिलेज़ कर देगा और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। ठीक है? बट मेरा टॉपिक माइंडसेट पे नहीं है, मेरा टॉपिक आपको अभी के टाइम पे चेंज करने का नहीं है। मेरा टॉपिक है अभी के टाइम पे आपको ये बताना कि आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे। टाइम को मैनेज करने का सिंपल सा एक फंडा है, आपको मेरे सामने एक नोट दिख रहा होगा, है ना?
इसमें मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ, ठीक है? मैं सॉरी फॉर दैट मैं आपको शो नहीं कर सकता ऐसे ही, ठीक है? क्योंकि टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। दिन में जागने से पहले आपको यस्टरडे, ठीक है? मतलब कि आज रात में अगर आप सो रहे हो, तो आपको रात में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कल की, कि आप मॉर्निंग में उठोगे तो क्या करोगे? मॉर्निंग की स्टार्टिंग बिना फ़ोन को छुए 1 घंटे पहले करनी है। मतलब कि अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, व्हाटएवर जितने भी टाइम पे उठ रहे हो, तो आपको ना 1 घंटे फ़ोन को टच भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, ऊपर टेरेस्ट होगा, छत होगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है? छत पे जाकर के थोड़ा-सा वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो या फिर एक सनलाइट ले सकते हो फेस पे जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक आपको सनलाइट फेस पे जब आपका पड़ेगा विटामिन डी आपको मिलेगा, प्लस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप सुबह-सुबह बाहर निकलते हो, घर की चारदीवारी से बाहर निकलते हो, तो आपको एक फ्रेश फील होता है, ठीक है? एक मूवमेंट आती है, आपको लगता है आज तो कुछ तो बड़ा करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आपने वातावरण को सुबह का ना एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है, सुबह का पर्यावरण बहुत शांत होता है, बहुत शांत होता है और आप जब सुबह उठोगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और पूरी एनवायरनमेंट साइलेंट होती है, आप साइलेंट होते हो, दिमाग आपका शांत होता है। जब आप उठते हो ना तो आप अपने शांत दिमाग को मॉर्निंग के टाइम पे अपने ठंडे-ठंडे हवा जब शरीर के अंदर लेते हो, फिर वो ठंडी एक अच्छी ऑक्सीजन लेते हो, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हो, तो आपके मन से एक ही आवाज़ निकलती है, टुडे इज़ द बेस्ट। आज का दिन प्रोडक्टिविटी के साथ निकालना है। आपने मॉर्निंग ये एक्टिविटी करी, फिर थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, अगर आप कर भी सकते हो, नहीं भी। मैं कर लेता हूँ कभी-कभी, बट डेली बेसिस पे मैं ट्राई करता हूँ कि मॉर्निंग में पॉज़िटिव कुछ करो, जिससे कि मुझे पूरा दिन का एक्टिव करने का मौका मिले। मुझे ये शो होगा कि यार आज तो मैंने कुछ तो अच्छा किया है मॉर्निंग में उठ कर के। तो पहली चीज़ तो ये आपने कर ली, दूसरी चीज़ खुद को दिन भर एक्टिव रहने के लिए, आप टू डू लिस्ट प्लान तो कर लोगे 12-1 बजते-बजते तक, 2 बजते-बजते तक आप पूरा टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे, आपका मन नहीं करेगा, कम्फर्ट ज़ोन आएगी, लेज़ीनेस आएगी, वीकनेस टाइप का लगने लगेगा और आप जाकर के लेट जाओगे, सो जाओगे, विश्राम अवस्था में चले जाओगे। ये सारी चीज़ों को स्टॉप करना है तो आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ थोड़ा बहुत 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है? आपने दूसरी टास्क कर ली एक्सरसाइज करके। तीसरा जो काम आपको करना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, आपको ना मॉर्निंग के टाइम पे गरम पानी पीना है जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और कहीं न कहीं आप काम करने में आपको मन लगेगा। गरम पानी मॉर्निंग में पी लिया, ये 3 चीज़ करने के बाद ना आपको प्लान करना है, आज का दिन आपको बेस्ट बनाना है। जो सबसे हेवी टास्क है पहले आप उसे कंप्लीट करो मॉर्निंग में। हो सकता है आपका कोई वर्क हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो सकता है आपके टीम मेंबर से किसी से बात करना हो या फिर व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, आप वो कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप छोटे-छोटे टास्क को कंप्लीट करना स्टार्ट करो और ना टू डू लिस्ट में टिक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे ही आपका आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है, तो आप बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि आपने फ्लो बनाया, मोमेंटम में आपने काम किया, वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो लगातार करते रहो, क्योंकि अगर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे ना, तो वापस से वैसा फ्लो, वैसा मोमेंटम को क्रिएट करने में वापस से टाइम लगेगा आपको, ठीक है? अगर फ्लो बना है, मोमेंटम क्रिएट हो चुकी है, तो आप काम करते रहो नॉन स्टॉप। अगर आपको लग रहा है 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा-सा बॉडी पेन हो रहा है, मैं पूरे दिन इस रूम में बैठा रहता हूँ, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यहाँ पे मुझे काम करने में मन लगता है और एक ये मैंने पीछे आप देख रहे होगे एक सेटअप टाइप का क्रिएट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बेस्ट लगता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। कंटेंट जो शूट होती है यहाँ पे होता है, वर्क यहाँ पे करता हूँ, एवरीथिंग मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है? तो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी के साथ आपको एक देखना पड़ेगा, घर, रूम या फिर एक डेस्क। एक अच्छा ऐसा आपका निर्धारित जगह होना चाहिए जहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सको। मीशो पे बहुत सारे पोस्टर वगैरह मिल जाएँगे, आप उसे लो, चिपका लो दीवार पे, तो एक अच्छा कोट्स वगैरह लेकर के ऐड ऑन कर सकते हो। पॉजिटिव एनर्जी के लिए गौतम बुद्ध रख सकते हो अपने डेस्क पे, जिससे कि आपका माइंड साइलेंट रहेगा। ट्री, प्लांट, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें आती है, वो लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी और ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये सारी चीज़ें करना आप स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी टाइम सही हो जाएगी। शेड्यूल बनाओ, फिक्स करो खुद को। देखो जितना भी आप हो सकता है टू डू लिस्ट में 10 से 20 काम ऐड ऑन करोगे, बट एक दिन में वो 10 से 20 टास्क आपके कंप्लीट नहीं होंगे। घबराना नहीं है। 10 अगर 20 टास्क आपने लिया, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 5 ही काम कंप्लीट होगा। फिर बाकी के बचे हुए काम ना नेक्स्ट डे आप पेंडिंग काम कंप्लीट करो, न्यू टास्क को ऐड ऑन करो। नेक्स्ट यस्टरडे फिर वापस से सारा काम कंप्लीट करो, न्यू टास्क से एक स्टार्ट करो। पेंडिंग वर्क भी ऐड करो। जितने सारे पेंडिंग है नेक्स्ट डे ट्राई करो। आपको पता नहीं चलेगा कब आपने आधे से ज़्यादा काम आधे दिन में ही कंप्लीट कर लिया। आधा काम आपका रात होते-होते सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते रहोगे, आपका टू डू लिस्ट पे काम करने में मन लगने लगेगा, आप सारी चीज़ों को अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है?
बाकी आज के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मुझे पता है आपको समझ में आई होगी और कुछ चीज़ें दिमाग के ऊपर से गई होगी बिकॉज़ मैंने समझाया ही उस अकॉर्डिंग आपको, ठीक है? बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉपर कंटेंट प्रिपेयर कर लाऊँगा। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक अच्छी कंटेंट प्रिपेयर करके दूँगा, जिसके बेसिस पे आप खुद को इम्प्रूव करने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी कर पाओगे। मतलब कि अपने छोटे-छोटे गोल को, अपने छोटे-छोटे एक्शन प्लान को अचीव कर पाओगे, ठीक है? बाकी बने रहो ऐसे ही मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा-सा भी 1% भी कुछ जानने का मौका मिला हो और आपको लगता है कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए वैल्यूफुल थे, अगर 100 बातें मैंने बताई और एक बात भी आपको अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूँगा मैं अपने साइड से अपना बेस्ट दे सकूँ और नेक्स्ट टाइम से कुछ ज़्यादा नॉलेज लेकर के मैं आपके साथ आऊँ और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ, जिससे कि आप और मैं दोनों मिलकर के ग्रो कर सकें। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आकर के चैनल को मोनेटाइज करके अर्निंग करके अकेले आगे बढ़ जाऊँ, नहीं। मेरा मोटिव यहाँ पे है कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, तो हम दोनों भाई-बहन, हम सारे लोग मिल कर के ग्रो कर सकें और खुद को बेस्ट दे सकें। क्योंकि 2026 हमारा एक ही मिशन होना चाहिए। मिशन 2x, खुद को ग्रो करना है, सेल्फ में इंप्रूवमेंट लानी है और अच्छी खासी इनकम को जनरेट करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ-साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कवर करना है और अपने आप को अच्छी लाइफ़स्टाइल देना है। मैं आपके साथ हूँ, अगर आप भी मेरे साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।